बयान बयान कैसे करूं भला मकाम हुसैन। हाउ कुड आई से अबाउट सैयदना इमाम हुसैन। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। बयान कैसे करूं मैं भला मकाम हुसैन। सुना सुना है खुल्द में होगा इंतज़ाम हुसैन। There will be administration of में भी होगा पोस्ट बिठा के पोस्ट पे सरकार ने नवासे को बिठा के उम्मत को सिखाया है हाउ यू शुड पे रिस्पेक्ट और इमाम सैयदना इमाम हुसैन की शान ही तो फिर क्या है। यजीदियों ने कहा खुद उन्हें इमाम हुसैन। Even Yazidi, they used to say Imam Hussain. They were enemy of Sayyidina Imam Hussain. शत्रु थे, दुश्मन थे, लेकिन फिर भी इमाम कहते थे। यजीदियों ने कहा खुद उन्हें इमाम हुसैन। और ये थोड़ा सा गाढ़ी उर्दू है, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। लखनवी लहजा है। दिल के किसी हिस्से को, हृदय को छू जाए तो मेरे लिए मुनाजात कर देना, दुआ कर देना। ठीक है ना? तैयार हैं? शेर देखिएगा कि फरिश्तों चूम लो तहरीर को मेरी आका। फरिश्तों चूम लो तहरीर को मेरी आका। लिखा लिखा है प्यास से पानी पे मैंने नाम हुसैन। या रसूल अल्लाह, या अली, नारे गौसिया, शहादते करबला। लिखा है प्यास से, थ्रस्ट से। I have written by thrust the name of Imam Hussain on the paper. लिखा है प्यास से पानी पे मैंने नाम हुसैन। और ये शेर पिछली बार मैंने नहीं पढ़ा था। मेरी महिलाएं, माँ बहनें भी कहीं बैठी सुन रही होंगी, लाइव ट्रांसमिशन के जरिए भी सुन रही होंगी। मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। शेर देखिएगा कि लरज़ के बोले यज़ीदी खिताब ज़ैनब पर। लरज़ के बोले यज़ीदी खिताब ज़ैनब पर। क्या बोले कि कला कला में बिनते अली है कि है कला में हुसैन। कला में बिनते अली है कि कला में हुसैन। दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। तलवार तो जानते हैं ना, तलवार और जिसमें रखी जाए उसको हिंदी में, उर्दू में मयान कहते हैं, अरबी में उसे नेयाम कहते हैं। तो मैंने अरबी के काफिये का फायदा उठाया है कि वो शान कुव्वते हैदर थी नूर करबल में। वो शान कुव्वते हैदर थी नूर करबल में।
हैं क्या कि जो ज़ुल्फ़िकार अली को मिली नायाम हुसैन, जो ज़ुल्फ़िकार अली को मिली नायाम हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला विदाउट एनी फर्दर डिले। कल अगर आपने गुफ्तगू को गौर से थोड़ा सा इको थोड़ा कम करना, थोड़ा, बिल्कुल नहीं लेकिन थोड़ा तवज्जो के साथ, तो आपने सुना कि मैंने इस आयत करीमा की रोशनी में, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अच्छे काम किए, अनकरीब अल्लाह यानी रहमान उनके लिए बुद्ध सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, उन्हें बुद्ध अता फरमा देता है, बुद्ध उनके लिए कर देता है। एंड यू हर्ड द मीनिंग्स ऑफ बुद्ध, दैट दिस इज लिटिल बिट सिमिलर टू हुब, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। जो बात बुद्ध में है वो हुब में, कल सुना ना आपने, और तफसील के साथ इस पर गुफ्तगू हुई। और बिलखुसूस जो हमारे प्यारे प्यारे नबी के भालो भालो प्यारे प्यारे सहाबा की जो शान थी, कैसा बुद्ध उन्हें अल्लाह ने अता किया था कि उन्हें अपने आप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा हबीब रहमान से मोहब्बत। ये बुद्ध जो है बड़ा कीमती है। और ये भी जाना कि हुब में तो कंडीशन होती है, हुब में कंडीशन होती है, लेकिन बुद्ध जो है वो कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल होता है। हर हाल में मोहब्बत, सुख मिले तब भी मोहब्बत, दुख मिले तब भी मोहब्बत, समस्या आए तब भी मोहब्बत, बहुत मिले तब भी मोहब्बत, कुछ ना मिले तब भी मोहब्बत। और उसकी मिसाल बदर, उहद, खैबर और खंदक में सहाबा ने पेश की, जहां अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तलवार उठाकर यह दिखा दिया कि हम यहां रिश्तेदारी नहीं, मुस्तफा की वफादारी निभाने आए। आज तस्वीर का एक दूसरा रुख है और कुछ फरमाइश भी है कि थोड़ा सा ट्रेजेडी ऑफ करबला को भी बयान करना है। अब मेरी नजर इस सुहानी घड़ी पर भी है और खुद अपनी घड़ी पर भी है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे गरीब नवाज ने पूरे अना सागर को अपने बोली, अपने वक्तव्य के गागर में उतार दिया था, उसी तरह मैं भी इस पूरे समय के गागर में अपनी बात के सागर को उतार दूं। मैं बंगला नहीं बोलता, बस मैं जानता हूं बंगला भाषा अनेक मिष्टी भाषा है, one of the most sweetest language in the world, I can tell you. And why I'm telling you, because I have seen all 5 continents of the world and I know there is no substitute of Bangla. माशाल्लाह, इतनी मीठी जबान है कि शुगर के मरीज को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को वहां लाइए। इसी बुद्ध की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा किया है कि यह किस्मत वालों को मिलता है। अबू बकर को मिला तो सदाकत के अलम बरदार हो गए, जनाबे उमर को मिला तो अदालत के पैकर हो गए, हजरत उस्मान को मिला तो सखावत का समुंदर हो गए। और अली की शान तो यह है कि मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला। यह बुद्ध नबी से कनेक्ट है और गदीर के मौके पे नबी यही तो कह रहे हैं कि अब मेरा वही है जो अली का है और जो अली का है वो नबी का है। ये बहुत सिग्निफिकेंट दौर है जिस वक्त ज़बाने नबूवत से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। हम अहले सुन्नत भी उसे बड़ी इज्जत की नजर से उस दिन को देखते हैं, बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। हम जानते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन नबी ने फरमाया कि जो अली को महबूब होगा वो मुझे महबूब होगा। लेकिन उस दिन को हम लोग, हमारी ये परंपरा नहीं है
कि हम उसको ईद के नाम पे मनाएं। ये शियों की हरकत है और इस हरकत से महफूज हो। हम अली के नाम पर अपना तन, मन, धन सब लुटा सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे जो शिया करते हैं। याद रखना, हम भी अली को चाहते हैं, वो भी अली को चाहते हैं, मगर अंतर है, फर्क है। हम अली को चाहते चाहते आली बन गए, वो अली को चाहते चाहते गाली बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गालियों का मजमा नहीं है, आलियों का मजमा है, बेलालियों का मजमा है, गजालियों का मजमा है। ऐसा सुनो कि अगर कोई भूला भटका, कोई नासिबी या कोई राफिजी आ गया हो, तो वो भी समझ जाए कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। प्लीज अटेंशन, मेक अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ। बहुत अजीम है। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आदि मन आदा। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, और जो अली से बुग़्ज़ रखे, जौलन जेलसी, शत्रु बनाए, ए अल्लाह तू उसका शत्रु बन जा। ये मामूली बात है। एक मौका ऐसा था कि चादरे ततहीर में तमाम अहले बैत हैं। हजरत फातिमा भी हैं, जनाबे मौला अली भी हैं, हसनैन करीमैन। ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, मुत्तफक अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में। सरकार ने अपने चादरे ततहीर ऊपर डाली और अर्ज किया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुम व उहिब्बु मन युहिब्बुहुम। मैं इनसे भालोबासा करता हूं और उनसे भी करूंगा भालोबासा जो इनसे भालोबासा करता। एक क्राइटेरिया नबी ने दिया कि ए पर्सन हु बिलोंग टू माई नोबल फैमिली, ही बिलोंग्स टू मी टू। जो मेरे परिवार का है वही मेरे सरकार का है। ठीक है, मगर यहां बात अहले बैत तक नहीं थी, ये पंजतन पाक तक मामला नहीं था। अल्लाह की मंशा तो कुछ और थी। तवज्जो, अब इस पे खास नुक्ता। अल्लाह का इरादा, उसकी मंशा, उसकी मशीयत कुछ और है। वो ये नहीं है कि ये महबूब सिर्फ अली से मोहब्बत का हुक्म हो, सिर्फ फातिमा से मोहब्बत का मुल्क, सिर्फ हसन हुसैन नहीं, बात कयामत तक की करनी। चुनांचे अल्लाह पाक ने फरमाया, है महबूब, मैं जानता हूं तुम देने आए हो, लेने नहीं, लेकिन अब वक्त है, कयामत से पहले ऐसे ऐसे लोग सर उठाएंगे। कोई खारिजी शराब पी के सर उठाएगा, कोई नासिबी शराब पी के, कोई राफिजी शराब पी के। इसलिए मुस्तफा मांगो, कुल, ए महबूब आप फरमा लें कि मैं अजरे रिसालत के बदले में अपने कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूं। अजरे रिसालत समझे आप? यानी ए महबूब, ये जो आपने पैगाम दिया है, ए मुस्तफा, ये जो आपने मुस्तहकम निजाम दिया है, जो जीवन का संविधान दिया है, जो कुरान दिया है, जो तर्ज हयात दिया है, जो जीवन शैली दिया है, जो मेरे बंदों को मुझसे मिलाया है, उन्हें नमाज दिया है, रोजा दिया है, हज दिया है, ज़कात दिया है, हलाल क्या है बताया है, हराम क्या है बताया है, उन्हें जहन्नम से बचाया है, जन्नत तक पहुंचाया है। ए महबूब, ये जो आपने सेवा किया है, ये जो खिदमत की, इसके बदले में आप तो नहीं मांग रहे हो, मगर मैं आपको आदेश दे रहा हूं, हुक्म दे रहा हूं, मांग लो। अरे कुछ और नहीं, दौलत नहीं, इज्जत नहीं, जाहो जलाल नहीं, दिरहमो दीनार नहीं, महल नहीं, बस अपने हसन हुसैन और उनके बच्चों की मोहब्बत मांग लो, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग लो। आप लोग सुनते आए हैं इस टॉपिक को, इसलिए मैं बड़ी तेजी से, बिल्कुल एकदम फास्टेस्ट वे, बाईपास से निकल के आगे बढ़ूंगा। इजाजत है ना? सबकी मोहब्बत मांग लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, मिशकात में यह हदीस है कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अर्ज किया, मन हुम हाउलाए अल्लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतहुम। ए अल्लाह के रसूल, वो आपके
घर वाले वो मन हुम हाउला है कराबतुकल्लदी, आपके घर वाले रिश्तेदार, आपके फैमिली, आपके परिवार, वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई है? क्या कर दी गई है? हाँ, सुन्नत नहीं, नफिल नहीं, मुस्तहब नहीं, मुबाह नहीं, वाजिब कर दी। You have to love the family of Holy Prophet. In any circumstances, you have to love. ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है। हजरत अबू हुरैरा अर्ज़ करते वो कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है? हुजूर ने अली को बुलाया। आए हाय, बड़े जोरिन सुभान अल्लाह। अली को बुलाया, या अखी ताल। अपनी कुर्रतुल अहन जनाब सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, या कुर्रतु आईनी, ऐ मेरी आंखों की ठंडक फातिमा आ जा। अपने बच्चे हसन हुसैन को बुलाया, एक काली काली चादर जो आपके कांधे पे रहती थी उसी को उड़ाया और कहा, अल्लाह यही मेरे घर वाले, यही मेरे अहले बैत है। और ओढ़ाकर तमाम मुसलमानों को, तमाम सहाबा को बता दिया कि ऐ लोगों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे रब की मर्जी, ये मेरे मौला की मंशा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसके बदले में न दिरहम चाहिए, न दीनार, न नजराना चाहिए, न हदिया। बस मेरे बच्चों से, ये मेरे घर वाले, इनसे मोहब्बत करो। गोया मोहब्बत की जमानत देकर नबी ये शुभ समाचार, ये खुशखबरी दे रहे कि ये लोगों, अगर इन चारों का दामन मजबूती से तुमने थामे रखा तो सुबह कयामत में जब लोगों के कदम पुल-सिरात पर थरथराएंगे तो तुम्हारे कदम तेजी से दौड़ते हुए चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादते करबला, हुजूर ताजुल उलमा। यही वजह कि हजरत इमाम हसन मुजतबा और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मशहूर वाकया है, जो प्लेइंग विद ईच अदर, खेल रहे थे और खेलते खेलते बच्चे थे, गुस्सा आ गया और गुस्से में हजरत इमाम हसन ने, किसने? कुछ लोग इसे इमाम हुसैन से रवायत करते हैं, लेकिन असह रवायत इमाम हसन की। इमाम हसन ने गुस्से में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, तू क्या बोलता है? तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। क्या कहा? बोले, उर्दू में बोले, तेरा बाप मेरे नाना का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बचपन था, सुना तो कुछ समझ में नहीं आया, गुस्सा आया कि ये कैसा, ये हसन क्या कह रहे हैं कि मेरा बाप सैयदुल आदिलीन उमर इब्ने खत्ताब ये हुसैन के नाना का गुलाम है। बचपन तक कुछ समझ में नहीं आया तो भागते हुए रोते हुए अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में अर्ज किया, बाबा आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? कब मैं हसन इब्ने अली के साथ खेल रहा था, अचानक किसी बात पे गुस्सा हुआ और कह दिया कि तू क्या बोलता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। इतना कहना था, हजरत उमर मुस्कुराए, He smiled and said, क्या तुमने गौर से सुना है? ये जो तुम कह रहे हो ऐसा ही बोले हैं हसन? कहा हसन ने ऐसा ही बोला। क्या फिर गौर करो, क्या यही बोले हैं कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? क्या हाँ भाई यही बोले हैं। तो कहिए कागज ले, पर्चा, और जा हसन इब्ने अली से ये लिखवा ले, लिखवा ले। क्या क्यों? करे वो जब लिखेंगे तो ये मेरे लिए सर्टिफिकेट होगा। कयामत के दिन मुस्तफा के गुलाम जब उठेंगे तो मैं सनद के साथ उठूंगा, इस सर्टिफिकेट के साथ कि ये मुस्तफा आपके बेटे हसन ने मेरी गुलामी पर मोहर लगाई। या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, शहादते करबला, हुजूर ताजुल उलमा। हमें यार, हम लोगों को कैसा लव है हसन हुसैन से, वो तो हम लोग बयान करते हैं। जरा नबी का लव देखो, हाउ मच ही लव्ड सैयदना हसनैन करीमैन। कांधे पे बिठाए चल रहे, सहाबी रसूल ने देखा कि निअमल मरकब, निअमल मरकब,
कितनी अच्छी सवारी है। तो सरकार ने फरमाया सवारी देख रहे हो, अरे सवार भी तो देखो। जब हसन हुसैन जैसे सवार में होंगे तो सवारी अच्छी जरूर मिलेगी। हसन हुसैन कुछ लिख के आ जाए और अपनी राइटिंग को चेक करावे कि हु रोट बेटर, हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की, तो फैसला जनाबे सैयदा भी ना करे, फैसला मौला अली ना करे, फैसला खुद नबी ना करे, बल्कि जिब्रील आसमान से उतर के 7 मोती लेके आवे और कहे कि अल्लाह के रसूल, बेहतर है कि इसका फैसला अल्लाह करे, अल्लाह करे कि हसन की राइटिंग अच्छी है कि हुसैन की राइटिंग। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक तबका है जो सिर्फ हसन 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 करता है, हुसैन नहीं करता, और एक तबका है जो सीना पीट पीट के हुसैन 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 करता है, हसन नहीं करता। हम अहले सुन्नत हैं जो हसन को भी कहते हैं, हुसैन को भी याद करते हैं, इसलिए इसको सुनना जरूरी है। लेके आए तो हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इसको आसमान पे उठा दो और दोनों की तख्ती को, जो स्लेट है, दोनों की जमीन पे रखो, जिस पर ज्यादा मोती गिर जाएगी उसकी राइटिंग अच्छी। आसमान की तरफ उछाला गया। इस मंजर को मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुद हटा होंगी कि आसमान पर उछाला गया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना, उछाला गया। 7 मोती थे, 7, सातों के सातों आसमान की तरफ। जब नीचे गिरे तो 3 मोती हसन मुजतबा की तख्ती पर, 3 मोती हुसैन शहीद करबला की मुझ पर, 1 मोती बीच में टूट गया, आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की तख्ती। तो इन राफिजियों को और नासिबियों को दोनों को समझा देना कि हसन हुसैन में तफरीक मत करो, डिवाइड मत करो। अरे जब, तवज्जो चाहूंगे, देखें सूफी साहब इस जुमले को अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा, कह देना कि जब अल्लाह ने इन दोनों की तकदीरों में कोई फर्क न किया तो इन दोनों की तहरीरों में क्या फर्क होगा। ये हसन है, वो हुसैन है। कौन हसन हुसैन? जिनसे ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल को कि जन्नत से जोड़े आ गए ईद में पहनने के लिए। वाकया सुना है ना, सबने सुना है ना। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए फातिमा जहरा अगर शुक्र का सजदा कर ले रब की बारगाह में तो अर्शे इलाही हिल जाए। कौन हसन हुसैन? जिनके लिए हुजूर फरमाए दोनों तरफ बैठाल के कहें हाराने इब्नाए, ये दोनों मेरे नवासे नहीं, मेरे बेटे हैं। क्या कहे? मेरी औलाद है। और सुनो, ये दोनों इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हसन हुसैन? जिनको हुजूर कभी चूमते भी थे तो कभी सूंघते थे, स्मेल करते थे। सहाबी ने सूंघने का मंजर देखा तो कहा हुजूर सूंघा तो फूल को जाता है और आप सूंघ रहे हैं अपने बच्चों को। कहा हाँ तुमने सही कहा, सूंघा फूल को जाता है। अरे ये हसन हुसैन जन्नती फूल है, हादान रैहानाए, ये मेरी खुशबू है। जब मुझे जन्नत को सूंघना होता है तो मैं हसन हुसैन को गोद में लेके सूंघने लगता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादते करबला जिंदाबाद। कौन हसन हुसैन कि अगर अपने बाबा अपने नाना उनकी पीठ पर बैठ जाए और नाना नमाज में हो तो सजदा लंबा कर कि गिर, अगर उठूंगा तो हुसैन को चोट लग जाएगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुखावा होगा, और अगर हुसैन को दुख हुआ तो मेरी बेटी फातिमा को दुख होगा। इतना भालोबासा, इतना बड़ा बुद्ध। जरा सोचो चट्टोग्राम के गयूर हसनी हुसैनी सुन्नियों, देखिए कितने लोग इस जुमले की संजीदगी को कैच कर रहे हैं पूरी तवज्जो से, कि जिस नबी को इतना ख्याल हो कि मैं उठूंगा तो हुसैन गिर जाएंगे, गिरेंगे तो हुसैन को चोट लगेगी,
अरे जो नबी 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऊपर से गिरता हुआ अपने बच्चे हुसैन को ना देखे, मुझे बताओ उस नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब दश्ते करबला में उसका बेटा 70 तीरों को झेलकर घोड़े पर से गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचो कितना कितना एहतराम, कितना ख्याल, कितना ध्यान। वो यही तो बता रहे कि कितना कीमती है हुसैन, कितना महान है हुसैन। उन्हें पता है कि हुसैन किस मंजिल पर, इसीलिए जिनको हुसैन से वुद हो गया, क्या हो गया, हुब नहीं वुद, उन्होंने दश्ते करबला में दिखा दिया कि जान की बाजी खेलना कैसा। Those who knew the significance of the battle of Karbala, those who knew the arrival of Sayyidina Imam Hussain in Karbala, they always try to give them their जान, अपनी जान को देना है। देखो नजर का फेर देखो, जब इमाम हुसैन को खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, हुसैन चल पड़े। बाकी आप सुनते हैं और इंशाअल्लाह 7, 8, 9 मुहर्रम को, अभी 2 दिन बाद मेरे बड़े भाई अशरफ मिल्लत तशरीफ लाएंगे, हुजूर कायदे मिल्लत साहिब सज्जादा, वो और बड़े भाई, तो उन सब के लिए, उन सब की जबानों से आप सुनिएगा दश्ते करबला की दास्तान। मैं सिर्फ एक मंजर खींच के आगे बढ़ूं, तरफ देखें, इस ट्रेजेडी को महसूस करें। नजर कि हुर यजीद के सिपाही इब्ने ज़ियाद के मातहत थे। हुक्म हुआ था कि इससे पहले कि कूफा की तरफ हुसैन आए, जाओ हुसैन को पकड़। हुर हुसैन को पकड़ने आए थे। किस लिए आए थे? अरेस्ट करने। मगर इतिहास साक्षी कि करबला का मकाम है, उससे थोड़ा 15-20 किलोमीटर पहले हुर के काफिले का सामना हो गया हुसैन से। हुर आए थे हुसैन को गिरफ्तार करने, मगर हुसैन की नजर हुर पे पड़ी। क्या नजर थी, कैसी कीमिया असर थी कि हुर का दिल बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, मिजाज बदल गया। देखिए कितने लोग उर्दार हो गए, फॉल इन लव, खुद गिर गए और कहा कि बिन अकील को शहीद कर दिया, उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी ना जाएं, इस बुर्ख पे जाएं। इमाम हुसैन का काफिला चलते चलते करबला में पहुंचा। आप सुनते आए करबला की वो आखिरी रात अशूर में जो इमाम हुसैन ने एक लेक्चर दिया था। He has delivered the sermon in Karbala, in the side of Karbala, वहां के बालू में, और अपने चाहने वालों से कहा कि देखो कल आशूरा का दिन बहुत महान दिन है, बहुत अजीम दिन है, और मैं जानता हूं कि अल्लाह ने इस दिन को मेरे लिए चुना। कल डेफिनेटली मेरी शहादत है, इसलिए आज रात को मैं तुम्हें बता रहा हूं कि whoever wants to leave me they can go, जो मुझे छोड़ना चाहे छोड़ सकता। तुम सबको मैं खुद ही इजाजत दे रहा हूं, you can leave me। वादा करता हूं कि मैं किसी से शिकवा नहीं करूंगा। महशर के मैदान में अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचकर तुम सबकी सिफारिश करूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में निकल जाओ। आज के मुरीद होते तो कह दे, ए पीर साहब आपने कितना बड़ा कर्म किया, हम लोग माँ बाप वाले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने बहुत सही मौके पे हमें आज्ञा दिया है, अनुमोदन किया है, इशारा किया है, ठीक है हम जा रहे हैं। मगर उन नुफूस कुदसिया को सलाम, वो 72 नुफूस कुदसी खड़े हुए, हजरत हुबैब बिन मुजाहिर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर, हजरत जुहैर बिन कील, हजरत हुनर रमाही, बनी औशजा के जवान, बिरादराने जाबिर, सब एक साथ खड़े हुए। कहे हुसैन आप हमें छोड़ रहे, आप हमें करें जाओ, इज्जत रब्बे काबा की कसम
हमने किसी मतलब से आपसे मोहब्बत नहीं की है, हमने आपसे मुअद्दत की है। ये हुब नहीं है, मुद है। ये कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है। इज्जत रब्बे काबा की कसम, ऐ हुसैन, हम अपने सरों पे कफन बांध के आए हैं और ये फैसला करके आए हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम जिएंगे भी आपके साथ, मरेंगे भी आपके साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहादते करबला। वो इमाम हुसैन, ये जज्बा देखकर हुसैन he started to cry। वो हुसैन जो 3 दिन की प्यास से न रोया, 3 दिन की भूख से न रोया, अब ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी से he didn't cry। सब कुछ लुट गया लेकिन हुसैन न रोया। जब अपने जानेसारों का ये वुद देखा, ये मुअद्दत देखी, तो इश्क के आंसू टपक पड़े। और क्या कहते हैं हुसैन, वो तारीखी जुमला सुनो हुसैनियों। हुसैन खड़े होते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस बेआबो गियाह जमीन पे मुझे ऐसे ऐसे हीरे मोती दिए, ऐसे अंसारो आवाने अहले बैत दिए। फिर हुसैन हुबैब बिन मुजाहिर, जुहैर बिन कीन, अब्दुल्ला बिन उमैर, बनी औशजा के जवान सबकी पीठ थपथपा के कहते हैं, घबराओ मत, मैं वादा करता हूं आज तुम मेरे लिए 3 दिन तक कैसे रहे। कयामत के मैदान में जब हौज़े कौसर के पास नाना मुझे बुलाएंगे, तो ऐ लोगों याद रखना, हुसैन उस वक्त तक कौसर का पानी नहीं पिएगा जब तक तुम लोगों को पिला न दे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिरी बात, जो भी मेरे हाथ में 10-12 मिनट, बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी तवज्जो के साथ जरा गौर करो। इसीलिए जब ट्रेजेडी ऑफ करबला की बात आती तो हम लोग जरा सा बहुत इनफियाली तबीयत के हो जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हम उस घर की कहानी सुनाएं जो मेरा घर है। इसीलिए हम लोग अक्सर व बेशतर ये कह देते हैं कि भाई ये जो शहादत का मंजर है, ये किसी ऐसे से कहो जिसके घर पे ये ना गुजरी हो। मैं कैसे बयान करूं जिसके घर में ये गुजरी। आप लोगों को तो अच्छा अंदाजा, सादात आए ही हमेशा कुर्बानी देने के लिए। आप देखो ना, गौसे आजम ने अपने एक बेटे को मजभंडार भेज दिया। कहां बगदाद, कहां बंगाल, यही तो कुर्बानी है। गौसे बंगाल, जरा देख, कहां वो श्री कोटा शरीफ और कहां रंगून म्यांमार और आपका ये। मगर हजरत सैयद अहमद शाह ने रिश्तेदारी नहीं, मुस्तफा की वफादारी का डंडा आए। या गौसल आजम दस्तगीर जिंदाबाद, शहादत करबला जिंदाबाद। और आज जिस तरह से ये सादात श्री कोटा शरीफ, इनका जो फैजान पूरे बांग्लादेश में है और खास कर आपके चाटगाम में है, चट्टोग्राम में है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो फॉर्चुनेट टू बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस नोबल फैमिली, कि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरी आदत नहीं है अपने घर की के गुणगान करने की, मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं उसने तो कुर्बानी की सारी हदें पार कर दी। अरे कोई दीन के लिए, दीन से वुद हो जाए तो अपना घर छोड़ सकता है, वतन छोड़ सकता है, मकान छोड़ सकता है, दुकान छोड़ सकता है, खेत खलियान छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ सकता है। मगर हम लोग जिस खानदान से, उसके मौरिसे आला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ ने राजपाट को त्याग दिया, ही गेव अप द किंगडम। और आज उनका खानदान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये फैजान हजरत सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद ताहिर, हजरत सैयद तैयब, इनका जो फैला है और सुबह कयामत तक फैला रहेगा, इसी तरह खानवादे शरफिया का फैजान अफ्रीका से लेके अमेरिका तक और यूरोप से लेके एशिया के जंगलों तक, जहां जाओ वहां सिलसिले अशरफिया का झंडा नजर आता।
हर तरफ फैले हैं। ये कुर्बानी हमने सीखी है करबला से, करबला से सीखी और इंशाअल्लाह ये सिखाते रहेंगे। एक साहब ने फरमाइश की थी कि हजरत हम लोग शहादत तक सुनते हैं, उसके बाद का नहीं सुनते। मैंने कहा उसके बाद की ट्रेजेडी कहां से बयान करूं, मगर मेरा उन्वान ऐसा है गुद मुअद्दत, तो एक वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। और वो वाकया है शामे गरीबा, जब सब कुछ लुट गया। 72 नफूसे कुदसिया उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जामे शहादत नोश कर लिया। जालिमों ने सरे हुसैन को नोके नेजा पे उठाया, नोके नेजा पे सरे हुसैन को उठाया। ऊंट की नंगी पीठ पर बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बिठाया। बाहिजात फातिमा सानिया जनाबे ज़ैनब को दूसरे घोड़े पर ऊंट पे बिठाया और नोक सारे शोहदा के सरों को बुलंद किया। नोक नेज़े की सरे हुसैन। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब ये सर दमिश्क पहुंचा तो वो नस समझते हैं, वो नस सबसे ज्यादा चोटिल थी, जख्मी थी, सबसे ज्यादा वुडन थी, जिस नस से खाना पीना उतरता, यानी वो नस जख्मी थी। जिस नस से हुसैन अपने बचपन में अपने नाना के चबाए हुए लुकमे को उतारते थे, वो नस जख्मी थी जिससे जनाबे फातिमा ज़हरा बतूल सैयदा का दूध कभी उतरा करता था। सरे हुसैन को बुलंद किया और ढोल ताशे नगाड़े बजा बजा कर यजीदियों ने जुलूस निकाला। चारों तरफ हम जीत गए, हम जीत गए इसका नारा लगा रहे थे, मगर नोके नेजा पर सरे हुसैन बुलंद होकर तिलावत कलामुल्लाह करते हुए अपने नाना की उम्मत को बता रहा, ऐ मेरे नाना की उम्मत देख, मेरा पावर देख, शत्रुओं के मस्तिष्क उनके दिमाग पर मेरा कितना कंट्रोल है, देख कि मेरा सर शरीर से अलग है मगर दुश्मनों के सरों के ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। उसके बाद जुलूस निकला, तफसील में जाने का वक्त नहीं, विद इन 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू फिनिश। चलते 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 एक चर्च से गुजरा। कहां से गुजरा? चर्च से, गिरजाघर, एक कलीसा से गुजरा। और उस कलीसे के पादरी ने जब ये भयानक मंजर देखा तो कहा, ये कैसा जुलूस है? पादरी था, रेवरेंड था, बिशप था, और ये किनके सर आगे? और ये सबसे आगे किसका सर है जो खून में लथपथ है? तो गालिबन इब्ने जियाद के किसी आदमी ने, खोली ने या किसी ने कहा, ये हुसैन का सर है। कहा, ये हुसैन कौन? कहा, ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। कहा, इनका सर क्यों काट दिया? कहा, इसलिए काटा क्योंकि ही स्टूड अप अगेंस्ट द रिजीम ऑफ यजीद। बगावत की इसलिए काटा। इतना कहना था, तब तक उस पादरी के अंदर एक अजीब करंट आया। देखो बुद्ध क्या चीज है, करंट आया। उसने कहा, बदबख्तों, जालिमों, शर्म नहीं आता? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के बेटे का सर कट दिया, शर्म नहीं आती? हमने सुना है तुम लोग दुरूद पढ़ते हो तो उसमें कहते हो वाला आले मोहम्मद, तो ये आले मोहम्मद कौन है? यही हुसैन तो है, इनका सर काटा। कहा, इन्होंने बगावत की है। कहा, क्या करोगे? कहा, इसे दरबार यजीद में ले जाऊंगा। वो ईसाई जो था गालिबा, एक रवायत में उसका नाम वो यहूदी बताया गया है, लेकिन ज्यादातर मुअर्रिखीन ने कहा वो ईसाई था। बहरहाल राहिब था, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो। उसने रोते रोते कहा कि मैंने तुम्हारे नबी के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं नस्ल हूं। मेरी यहूदी कौम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, ईसाई कौम
कि मैं 70वीं पुश्त हूं तो मुझे पलकों पे बिठाए रखते हैं, और तुम इतने बदबख्त कि उन्हीं की बेटी जनाबे फातिमा के आंखों के चैन हुसैन का सर काट दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये कह ही रहा था, तब तक आगे जो था उसने कहा कि चल छोड़ हमारा रास्ता। कब मेरी ये ख्वाहिश है, एक रात के लिए ये सर मुझे दे, सर सिर्फ एक रात के लिए। कैसे नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। का कितना चाहते? तो रवायत में है कि उसने 400 दीनार का तकाजा किया। कितने बदबख्त लोग हुसैन के सर का सौदा कर रहे हैं। मगर वो साहिबे वो मोहब्बत वाला पादरी, उसने कहा पूरी रात के लिए अगर दे दो तो मैं तुम्हें 500 दीनार देता हूं। 500 सोने के सिक्के, गोल्ड के सिक्के। लालची लोग थे, दे दिया सर। उसके बाद उसने हजरत ज़ैनब, हजरत सुकैना, सकीना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और जितने भी आवानो अंसार थे सबको उतारा घोड़े से। सबको बात कहा कि आप लोग फ्रेश हो जाएं। सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बेहतरीन लजीज खाना सबको खिलाया, अनेक स्वादिष्ट खाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस बनवाया। 3 दिन के प्यासे थे, भूखे थे, सबने खाया। खा के जो सब सो गए। जब सब सो गए तो ये पादरी उठा और उस कमरे में पहुंचा जिस कमरे में सरे हुसैन रखा था। वो देख क्या रहा, पूरा सरे पाक खून से लथपथ। उस पादरी को रोना आ गया। मुसलमान नहीं था, बट ही कुडंट स्टॉप हिज टीयर्स। रोना आ गया और उसने काफूर और खुशबूदार पानी और उसमें खुशबूदार फूल और इत्र डाल करके उसे तैयार किया पानी को। फिर कपड़े से भिगो भिगो के हुसैन के सर को साफ कर, सरे हुसैन को उसने साफ किया। होठ कट गया था, उसे साफ किया। बाल में खून लगे थे, उसे साफ किया। पूरा सर साफ किया। साफ करने के बाद बालों में कंघी किया उसने। तारीख इब्ने खल्दून उठा के देखो, इब्ने जरीर की तारीख पढ़ के देखो। बड़े बड़े मुअर्रिखीन के कलम हिल गए इस वाकये को लिखते हुए। वो रो रहा है और खुशबूदार पानी से कपड़ा लगा लगा के पूरा चेहरा धो रहा है। सर पे उसने कंघी किया, तेल लगाया, काफूर लगाया, आंखों में उसने सुरमा लगाया और उसके बाद कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, कभी यहाँ चूमे, चूम रहा। चूमते चूमते उसने देखा क्या कि एक नूर सरे हुसैन से निकल अर्श से उतरकर सरे हुसैन की तरफ आ रहा। ये मंजर देखते ही वो पादरी बेहोश हो गया। इसी बेहोशी में उसे नींद आ गई। इसी नींद में देखता क्या है कि एक खूबरू नूरानी चेहरे वाला उसके सामने आया है। उस पादरी ने पूछा आप कौन है? कहा मैं हुसैन का नाना हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं हुसैन का नाना, मैं इसलिए आया कि जब मैंने देखा कि तू मेरे बच्चे को इतना प्यार करता, इतना मोहब्बत कि उसे मोहब्बत कहना भी हल्का, मुअद्दत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव। जब मैंने तेरा ये अंदाज देखा तो मैंने रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ बारेला, इससे पहले कि मेरे हुसैन का सर उससे अलग हो जाए, उसे हुसैन की जन्नत में दाखिल कर दे। दुआ मांगना था। सरकार ने मुस्कुरा के कलमा पढ़ा तो उसने कलमे को दोहरा दिया। नूरे ईमान से मुनव्वर हो गया। उसका दिल बदल चुका था, माइंड चेंज हो चुका था। हुसैन की खिदमत ने उसे पादरी से सरदारे कादरी बना दिया, कादरियों का सरदार बना दिया। वो अपने मकाम को हासिल कर चुका था। सुबह जब हुई तो उसका दिल धकधकाने लगा कि अब वक्त आ गया है बिछड़ने का। फिर उसको चूमा, गाल को चूमा, मुंह को चूमा, जितना लाड कर सकता था किया।
फिर जालिमों ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और सरे हुसैन खींचने लगे। तारीख की किताबों में आया है कि उसी वक्त गिरजाघर की दीवार पे अरबी में लिखे 2 मिसरे छप गए। शेर था, अतरजू उम्मतन कतल हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी, कि ऐ कूफियों तुम हुसैन का कत्ल करके हुसैन के नाना से शफाअत की उम्मीद कर रहे हो यौम हिसाब में। अरे अगर उम्मीद शफाअत थी तो हुसैन से मुअद्दत करना। ये वाकया इसलिए बताना जरूरी है कि अगर हुसैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव किसी पादरी को हो जाए तो वो जन्नती हो सकता है। ऐ सुन्नियों तुम तो कादिरी हो, तुम्हें तो हुसैन से सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। मौला हम सबके दिलों में इश्क़ आली मकाम इश्क़ हुसैन अता फरमाए, आमीन आमीन। मुअद्दत वाला अता फरमाए। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ আমাদেরকে কারবালার মঞ্জর শহীদে কারবালার ইমাম হুসাইনের সেই কারবালার প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে আমাদের দিলকে প্রাণবন্ত করেছেন। আমি হুজুরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।